क्यों तुम जो हो ठाकुर ठाकुर करके और देश के ठाकुरों को बदनाम करते हो? रण छोड़ करके भाग जाए उसे रणछोड़ दास कहते हैं। डर है वहां का। ये डर है वीर तेजाजी महाराज के भक्तों का। हमारे किसी भी नेता का घर ढा देगा, उसकी संपत्ति नष्ट कर देगा, है औकात इसकी? 8 तारीख को नागौर में करणी सेना ने ऐलान किया था कि वहां पे आएंगे और हनुमान बेनीवाल को सबक सिखाएंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि हम बुलडोजर लेके जाएंगे, लेकिन अब करणी सेना पीछे हट गई है। पीछे हटने का कारण कानून बताया कि कानून जो पुलिस है, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। हरिंदर ताऊ हमारे साथ है। ताऊ, स्वागत है पहले तो। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। इजाजत दी थी प्रशासन ने, करणी सेना ने, अभी वो जो प्रोग्राम था उनका रोक लगा दी उसको। देखिए, जब हमें किसी पर हमला करना होता है तो हमें इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती। इजाज़त की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ कानून के हिसाब से हमें चलना है, जहाँ हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, और संविधान किसी को बुलडोजर चलाने की इजाज़त नहीं देता। तो आपने जो वादा किया था कि आंधी आए तूफान आए धरती इधर से उधर हो जाए, 8 तारीख को नागौर जाकर के वहाँ के सांसद हनुमान बेनीवाल की संपत्ति को ध्वस्त करेंगे, तो कहाँ गए? इसे ही तो कहते हैं रणछोड़ दास। रणछोड़ दास जो रण छोड़ करके भाग जाए उसे रणछोड़ दास कहते हैं। इसे ही कहते हैं थूक कर चाटना। और रण छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि वहाँ वीर तेजाजी महाराज का इलाका है, और तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर आकर के कोई गुंडा मवाली वहाँ आकर के बदतमीजी कर जाए, ये तेजाजी महाराज के जो समर्थक है उनको कानून की बात मान ली उन्होंने। करणी सेना ने कानून की बात मानी है। तो जब उसके घर ढाने की बात कानून बताता था क्या? कानून ने में कहाँ लिखा है तुम किसी का घर ढा दोगे, बुलडोजर ले जा करके तुम उसकी संपत्ति को नष्ट कर दोगे? ये कहाँ कानून में लिखा है? जब तुम बोल रहे थे तब तुम्हें कानून का नहीं पता था कि कानून क्या कहता है भारत का? अगर हिम्मत थी तो जाते, कैंसिल क्यों किया? आएंगे, बाद में आएंगे। अरे जो वक्त दे करके नहीं आया वो बाद में क्या आएगा? ये आगरा नहीं कि आप जो है सरकार के माध्यम से रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ जाओ। ये नागौर है, और नागौर में राज सिर्फ हनुमान का चलता है, वहाँ सरकार की भी नहीं चलती। सरकार की भी नहीं चलती। वहाँ नागौर में अगर राज चलता है तो हनुमान बेनीवाल का चलता है। वहाँ जितने भी टोल हैं उन पर हनुमान बेनीवाल का नाम लेकर के निकल जाते हैं लोग। तो ये है हनुमान बेनीवाल का जन्म। ये है वहाँ की जनता द्वारा दिया गया प्यार हनुमान बेनीवाल को। तो ये करणी सेना ने समझौता किया है या डर गए? समझौता किससे किया? बेनीवाल से थोड़ी बात की है। ये तो डर है वहाँ का। ये डर है वीर तेजाजी महाराज के भक्तों का, क्योंकि वहाँ जो राजपूत लोग हैं, जो गुज्जर लोग हैं, जो अन्य जाति हैं, जाट हैं, वो सब वीर तेजाजी महाराज की जय बोलते हैं। और ये जो भगोड़ा है, ये भगोड़ा कम से कम 50 नागौर के 50 गांव में जाकर के सभा कर करके आया। किसी ने इसको घास नहीं घेरी, वहाँ के राजपूतों ने इसको घास नहीं घेरी। धन्य है वहाँ के राजपूत जो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं भेजेंगे जहाँ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएं, जहाँ उनकी जान खतरे में आ जाए। ऐसी जगह हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसने कई बार वहाँ के बच्चों को बुला करके और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए। वो आज भी जेल में है। इसने उनकी खबर नहीं ली, क्योंकि ये तो दलाली करता है। ये सरकार का दलाल है, ये बीजेपी का दलाल है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहा है। और है बीजेपी का दलाल। अभी मुझे बताओ, अगर ये बीजेपी का दलाल नहीं है तो इसके मुंह से एक शब्द निकला जो इनके प्रवक्ता आज तक पे कितनी बड़ी बात कही? ऐसी तो देश के किसी भी नेता ने नहीं कही। ना उसने कही, हाँ उसने क्या नाम है, रामजी लाल सुमन ने, ना उसने कही हनुमान बेनीवाल ने, और इसने तो माँ को भी कह दिया। तो उसके खिलाफ कि पूरे राजपूत समाज से एक जो राजपूत समाज के ठेकेदार बनने फिरते हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हम उसके घर पर बुलडोजर लेके जाएंगे, हम बीजेपी का घेराव करेंगे। किसी के मुंह से निकला? क्या वो राजपूत नहीं था?
तो ये क्या होता है, यही इससे ही तो पता चलता है कि कौन सरकार का दल्ला है तो चुने हुए और कौन समाज का व्यक्ति है, इससे पता चलता है। चुने हुए मुद्दों पे आग बबूला होते हैं क्या कंडीशन? चुने हुए मुद्दों पे नहीं होते हैं। जहां बीजेपी कहती है कि यहां तुम प्रोटेस्ट करो, ये वहां करते हैं। पैसा देती है बीजेपी इनको, ये तो बीजेपी के दल्ले घूमते हैं इस तरह। ऐसी बात होती तो 8 तारीख को अरे सरकार से, अरे एक चीज बताइए, हमें सरकार ने तो मना किया, हमें तो सरकार ने भेजा, सरकार ने मना कर दिया। जब वहां आदमी नहीं जुट रहे तो क्या करोगे? पूरे फौज के पास आदमी नहीं है, करनी सेना के पास, करनी सेना के पास आदमी नहीं है। उसने ये कहा कि हम जो है 8 तारीख को हम नागौर आएंगे और वो हम उसका घर और संपत्ति नष्ट करेंगे, चाहे बाद में हमें कितनी भी हानि हो जाए। तो फिर क्यों हटते पीछे? वहाँ तेजा जी महाराज के सिपाही खड़े हैं। तेजा सेना जाएगी, वो भी पीछे हटेगी। तेजा सेना तो जाएगी, उसको तो दर्शन करने। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम रैली कर रहे हैं। तेजा सेना और तेजवीर सेना ने एक ऐलान किया था कि हम 8 तारीख को तेजा जी महाराज के दर्शन करने जाएंगे। उसे तो कोई नहीं रोक सकता। नहीं, यहाँ यूपी से भी जा रहे हैं लोग। हाँ तो वो भी जा रहे हैं तेजा जी महाराज के दर्शन करने, बस भर के जा रहे हैं। हाँ तो तेजा जी महाराज, अरे वहाँ मेला लगता है और जितना जाट कम्युनिटी है अन्य प्रदेशों की और राजस्थान की हर जाति तेजा जी महाराज को पूछती है, तो सब जाते हैं। वो मेला लगता है। करनी सेना को भगोड़ा क्यों कह रहे हैं? देखिए, करनी सेना को तो मैं जानता नहीं। जिस व्यक्ति ने एक वहां पे ऐलान किया था, डॉक्टर राज शेखावत। अरे डॉक्टर काहे के, डॉक्टर है, जैसा भगोड़ा होगा ऐसी उसने वो ले ली होगी, क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसने जो बात किया था, यो हमारे किसी भी नेता का घर ढा देगा, उसकी संपत्ति नष्ट कर देगा। है औकात इसकी? है औकात? अगर औकात है तो आ, फिर मैदान में भागता क्यों है? हनुमान बेनीवाल तो कह रहे थे कि 8 तारीख को मैं वहीं रहूंगा। वो वहीं है इस समय। वहां पे जन सुनवाई चल रही है उनके मकान पर। जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, वहां जन सुनवाई चल रही है। पहुंचो। अरे छुप कर ही पहुंच जाते जन सुनवाई में, छुप कर ही पहुंच जाते अगर हिम्मत थी तो, क्योंकि तुम सामने से तो आ नहीं सकते, पीठ में ही खंजर खोप देते तो। क्या तो ना, कानून ने इजाजत नहीं दिया। क्यों तुम जो हो ठाकुर करके और देश के ठाकुरों को बदनाम करते हो? क्यों राजपूत लोगों को बदनाम करते हो? राजपूत लोग अब समझदार हो चुके हैं। वो तुम जैसे बीजेपी के ठेकेदारों के बहकावे में नहीं आएंगे, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। धन्य है ऐसे राजपूत लोग जिन्होंने अपने बच्चों को भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि जाट और राजपूत का जो वहाँ पे भाईचारा है वो बिगड़ जाएगा। एक खबर आ रही है कि अब दिल्ली को भी करेंगे हनुमान बेनीवाल। दिल्ली में क्या रखा है? देखिए, ये तो उनका अपना है, उनकी अपनी पार्टी है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया है। तो दिल्ली कुछ ऐलान कर दिया, कब करेंगे? उन्होंने ये कहा है अगर सरकार यहाँ नहीं सुनेगी तो दिल्ली कूच करेंगे। हमने दिल्ली पहले भी हिलाई है, हम फिर जाकर के दिल्ली हिलाएंगे। लेकिन करने से शांत नहीं बैठे कि हिला देगी हनुमान बेनीवाल को, आज नहीं तो कल। जो आज नहीं लड़ पाया वो कल क्या लड़ेगा? जो आज मैदान छोड़ के भाग गया वो कल भी भागेगा, क्योंकि तेजवीर सेना और तेजा सेना कहीं मुगलों से लड़ाई करने अफगानिस्तान नहीं जा रही है, वो नागौर में ही है, वो राजस्थान में ही है। तुम ऐलान करो, वो भी ऐलान कर देंगे। हनुमान बेनीवाल को कोई छू नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो शेर है, अगर खड़ा होकर दहाड़ मार दे तो पेंट गिली कर देता है लोगों की। ये वो हनुमान बेनीवाल है। लेकिन करनी सेना का बयान तो, राज शेखावत का बयान तो आपने सुना होगा कि अभी हम, इसका मतलब नहीं कि हम पीछे हट गए। देखिए, जो डरता है वही हथियार लेकर के चलता है। जो डरता है वो हथियार लेकर के चलता है। तो पुरखों का कहते हैं, हमारा पुरखों का तलवारों में जंग नहीं है, उनके लड़ने लगी है। जंग तलवार लेकर के चल। फिर ये इतने बड़े बड़े से तमंचे से क्यों लगा के घूम रहा है? सबको दिखाने के लिए। क्यों दिखाने के लिए घूम रहा है? जब एक बार पुलिस ने पकड़ा ना तो भाग लिया था, दौड़ लगा ली थी एक बार की पुलिस की झपकी से। ये भगोड़ा है। फिर अपमान कर रहे हैं। फिर क्या अपमान? करनी सेना राज शेखावत का। अरे ऐसे राज शेखावत कितने आए कितने चले गए।
अगर एक आदमी का तुम अपमान करोगे तो पूरी जाति का अपमान थोड़ा ही होता है। ये वही तो लोग हैं जो गलती करते हैं और जाति के पीछे छुपते हैं। ये जाति के पीछे छुपने वाले जाति के भी गद्दार हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो 8 तारीख का जो ऐलान किया था करणी सेना ने, अब ये कहते हुए वो पीछे हट गए हैं कि कानून ने वहाँ पे इजाज़त नहीं थी, प्रशासन ने वहाँ पे धारा 165 लगा दी है, 4 लोग इकट्ठे 163 लगा दी है, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उसका हवाला देते हुए करणी सेना ने वापस ले लिया अपना फैसला। लेकिन आज ही उसे 100 धारा 63 जो पहले 144 थी अब 163 है, वो आज ही टूटेगी। आज ही जब तेजा सेना आएगी वो आज ही टूटेगी, लेकिन आज ही टूटेगी। तोड़ने वाले चाहिए, जिगरा चाहिए, जिसके अंदर जिगरा होता है वही आता है मैदान जंग में। बाकी तो रजाई ओढ़ ओढ़ के घर सोते हैं, तो ये रजाई ओढ़ के सोने वाला है। अगर ये सही होता, ये कौम के लिए सही होता, अगर बेनीवाल ने कुछ गलत कहा होता तो राजपूत समाज मैदान में आता। राजपूत समाज जानता है कि बेनीवाल ने कोई गलत नहीं कहा, ना उसने सारी राजपूत जाति के लिए कहा, उसने उन 2-4 गद्दारों के लिए कहा जो जाति के नाम पर गद्दार हैं। चलिए बिल्कुल साफ तौर पे ताऊ ने सही कहा कि अगर अब कानून की बात मानते हैं तो वो कौन सा कानून है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी आदमी किसी घर पे जाकर बुलडोजर लेकर उसकी संपत्ति को नष्ट कर दे। ये भी तो कोई कानून नहीं है। तो फिर ऐसा कानून जब नहीं है देश का तो फिर ऐलान क्यों किया, और जब ऐलान किया तो पीछे क्यों हटे? ताऊ कह रहे हैं कि डर गए। आपको क्या लगता है कि करणी सेना डर गई है या कानून की बात मान रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।